क्या अमेरिका के ऊपर खतरा मंडरा रहा है मिडिल ईस्ट से? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से खतरे में आ गया है? आज की इन बड़ी खबरों के साथ मैं ताजुल मंसूर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल जो गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी किए जा रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों को मारे जा रहा है और अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है, तो अन्य देशों ने अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण बना लिया है, अपना नज़रिया अलग बना लिया है। चीन का कहना है कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के दायरे से परे हो गया है, वो आत्मरक्षा के नाम पर मासूम लोगों को मार रहा है। और वहीं तुर्की ने अमेरिका और इजराइल द्वारा जो कि हमास को आतंकवादी संगठन बता रहे थे और उन पर आरोप लगा रहे थे, तुर्की ने इसको पूरी तरीके से विरोध कर दिया है और कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं। और दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के सीनियर फेलो चार्ल्स कुपचन ने अल जजीरा को बताया है कि अमेरिका ऐसी दुनिया का आदी होगा जहां पर वॉशिंगटन हमेशा फैसले नहीं कर सकेगा। और वहीं गाजा के लोगों और उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके कोई दोस्त या परिवार वहां पर है, क्योंकि पहली बार गाजा के अंदर लोग एक दूसरे से बात कर सकेंगे। आज सुबह से ही खबर आ रही है कि गाजा के अंदर लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी धीरे धीरे बहाल हो रही है और गाजा के लोगों को आशा है कि अब इजराइल दोबारा फिर से इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद नहीं करेगा, लेकिन इसका कुछ नहीं कह सकते कब तक ये कनेक्टिविटी चालू है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अब इजराइल एक नए चरण में पहुंच चुका है युद्ध के, और इसी तरह रूस के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है वो एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जब इजराइल ने जमीनी हमला शुरू कर दिया है। और वहीं ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य और क्रोएशिया के 27 EU सदस्यों ने गाजा के अंदर सीज फायर होने के लिए 27 जनों ने मतदान दिया है कि वो चाहते हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर हो जाए, यानी युद्ध विराम हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ EU के विदेश नीति के चीफ जनरल बोरेल ने कहा है, एक चेतावनी देते कहा है कि जो कि इजराइल गाजा पट्टी के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है वह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन करना है और पूरी तरीके से गाजा को ब्लैकआउट और अलगाव करने का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इजराइल को जल्द से जल्द अपना युद्ध रोकना चाहिए और गाजा के अंदर सीज फायर करना चाहिए। और वहीं ब्रिटेन में फिलिस्तीनी राजदूत हुसैम जामालूद का कहना है कि हमारा देश और हम उन लोगों को याद रखेंगे, याद करेंगे जिन्होंने गाजा के अंदर सीज फायर होने के विरोध में मतदान किया है, वोट दिया है, और जो नहीं चाहते कि गाजा के अंदर युद्ध रुक जाए। हमारा देश उन लोगों को याद रखेगा। और वहीं आज की बड़ी खबर, अमेरिका के कई ठिकानों पर पूर्वी सीरिया में हमला किए गए। पूर्वी सीरिया में शनिवार रात को उन प्रांतों में जहां पर तेल वाले क्षेत्र थे, उन पर जहां पर अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने थे, उन पर लगातार हमले किए गए। तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि इन हमले में जो हमले किए गए हैं अमेरिका के ठिकानों पर, उनमें ईरान का हाथ है और हम इसकी जल्द ही और पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इन हमलों में ईरान का हाथ है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ, पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस। जय हिंद।